ऑल राइट, सो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में से एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट को हम कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो है कार्बोनिल का होता है, बहुत ही बेसिक चीज है। मैं एक बार, ये वाला कार्बोनिल पार्ट है। अच्छा, कुछ कॉमन नेम्स जो हैं वो आप देख लेते हैं। जैसे एसिटाल्डिहाइड होता है, CH3CHO। बेटा ये याद करना है, ये डायरेक्टली नेम से भी आ सकता है। ये इसको प्रोपिनोल्डिहाइड भी बोलते हैं, ये कॉमन नेम्स है। एरोमेटिक एल्डिहाइड में दिस इज कॉल्ड बेंजिल्डिहाइड। OH आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड, और यहाँ पे NO2 तो ठीक है, बेंजिल्डिहाइड। ना दो टाइप के कीटोन की बात कर सकते हैं हम। सिमेट्रिकल वाले दोनों जगह सिमिलर, अनसिमेट्रिकल वाले दोनों जगह अलग अलग। वेरी सिंपल। एरोमेटिक कीटोन का बोलने का मतलब है कि एक चीज, मतलब एक रिंग एरोमेटिक रहेगी एटलीस्ट। इसमें लिखा हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फ्लेवर्स एंड ऑर्डर्स दैट यू विल रेडियली रिकॉग्नाइज। जैसे वेनिलीन है, ये वनीला फ्लेवर, ठीक है। बेंजल्डिहाइड है, बिटर आलमंड फ्लेवर। सिनेमल्डिहाइड सिनेमन फ्लेवर। आई थिंक ये सब नॉलेज के लिए है। बाई चांस कभी एक आधा मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बट आपको इनके कॉमन नेम ध्यान रखने हैं। जैसे इसका कॉमन नेम ये तो याद ही रहेगा, वेनिलीन का नाम याद रखना है। सिनेमल्डिहाइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब बेंजेल्डिहाइड तो आपको पता ही होना चाहिए, और आपको पता होगा भी, मतलब इतना कुछ है नहीं इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड सबको पता है। प्रोपेनोइक एसिड, जनरल फॉर्मूला तो खैर आपको पता ही है। हाँ, जैसे ऑक्जेलिक एसिड पता होना चाहिए, आई गेस पता होगा भी आप लोगों को। सिट्रिक एसिड भी पता होना चाहिए। सिट्रिक एसिड जो है वो इस तरीके से होता है, 3 COH तीनों कार्बन पे, और बीच वाले कार्बन पे OH। एरोमेटिक में बेंजोइक एसिड बोलते हैं, थैलिक एसिड, ये याद होना चाहिए। और एस्पिरिन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। इसका फॉर्मेशन हमने देखा था फिनोल वाले चैप्टर में। ये होता है फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। हम्म। ये वाली जो सीरीज है, OMSGA वाली जो सीरीज है, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, मतलब काम आएगी काफी, और पूछा भी जा सकता है इसके बारे में। तो ये अच्छे से याद कर लिया, आपके नोट्स में लिखवाया जाता है, JEE नोट्स में भी। IUPAC एक नेमिंग है। IUPAC एक नेमिंग बताने की जरूरत नहीं है, आई गेस। किसी को बताने की जरूरत हो तो बता सकते हो वैसे। ये मेसेटाइल ऑक्साइड, ये बनता है अपने एल्डोल कंडेंसेशन से। इसका नाम याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, उनका नाम याद रखने ही रखना है। एसिटोफिनोन। और तो ठीक है। अब देखो, मैंने IUPAC नेम थोड़ा स्किप किया है क्योंकि आप लोगों को आइडिया है, और हम थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो ये बताओ आप, 1 वाला और 5th वाला, ये दो प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में इसका नाम बताओ।
देखो ये हम बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 6। तो 5 पे दो ब्रोमो है, 5 5 डाई ब्रोमो, और 2 2 डाई मिथाइल, 6 हेक्सेनॉल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आर्यन बापत, बेटा क्या कर रहे हो आप? आईपीए के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे आर्यन आपको। अच्छा, नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, कीटो से। 1 2 3 4। तो 2 4 क्या है? डाइमिथाइल। और हेक्सेन, 1 ऑन भी लगा सकते हो, बट 2 4 डाइमिथाइल से पता चल रहा है कि 1 पे ही है हेक्सेन ऑन। बाकी 1 भी लगा सकते हो आप। ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स की। तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में। ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी हम पढ़ चुके हैं, बट इसमें साइक्लो आएगा। ये माई मिस्टेक, साइक्लो आएगा। ठीक है। ओजोनलिसिस और ये सब पढ़ लिया हमने। ओजोनलिसिस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं आपको कितना याद। ये करो आप, O3 जिंक, ट्राई इट आउट। सर, हाँ बोलो। रिंग के केस में कार्बल्डिहाइड भी आता है ना? क्या क्या? रिंग में कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं ना? रिंग में जब CHO होता है तब। आपका कीटोन का जो कार्बन है वो रिंग के अंदर था, तो जरूरत नहीं है। बट अगर रिंग के बाहर कार्बन होता, वहां पे CHO होता, तब कार्बोल्डिहाइड आता। ओके सर।
हुआ कि नहीं हुआ भाई? मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया क्या यार? देखो, मैं एक बार बस रिवाइज करा रहा हूँ ये। जितने भी सिंगल बॉन्ड है सबसे पहले तो वो बना लो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा। मेन तो होगा, जो होगा वो डबल बॉन्ड का होगा, तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो बस। लाइक दिस। बन गया बस। ठीक है। कितने लोगों का सही था? रेज योर हैंड। ऑल राइट। चल, तो हमने ओजोन लेयर्स पहले ही कवर कर लिया, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस भी कवर कर लिया है इन 11th स्टैंडर्ड। चलो, मैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ यार, आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन आप हाइड्रोकार्बन से एक बार देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो इसमें हम यूज करते हैं Hg2 प्लस H2SO4। ठीक है। चलो करो ये वाला रिएजेंट, ट्राई इट आउट। देखो बच्चों, इसमें आपका एक ट्रिपल बॉन्ड हटके क्या आ जाता है? देखो, आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हटके जो ज्यादा वाला कार्बन है वहां पे OH आ जाता है, और फिर उसके बाद टॉटोमराइज हो जाता है, लाइक दिस। कीटोन बन जाता है बेटा इसमें। ये होता है एल्काइन का हाइड्रेशन। ठीक है। अब अदर मेथड्स हैं। पहला आता है रोजेनमंड रिडक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो इसमें RCOCl जो है आपका, वो RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। ये Cl हटके क्या आ जाता है? H आ जाता है। इसका रिएजेंट, इसका नेम, सब कुछ पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में आर एम जी एक्स सी डी सी एल टू। अच्छा ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? आपका आर टू सी डी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है। तो ये बन कैसे रहा है? जब हम व्हेन आर एम जी एक्स इज रिएक्टेड विद सी डी सी एल टू वी गेट आर टू सी डी। तो ये आर टू सी डी में बेटा क्या है? आर माइनस में है, क्योंकि सी डी जो है वो पॉजिटिव में है। और पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि कैडमियम एक मेटल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है। तो ये क्या करता है? यहाँ अटैक करता है और सी एल को बाहर निकाल देता है। तो मेरे पास कीटोन बनता है। यहाँ पे दो मोल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि दो आर माइनस है और यहाँ पे दो ही मेरे पास रिएजेंट की मोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस मेरे पास C2H5CD है। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा, सीएल को बाहर निकाल देगा। मेरे पास ये बनेगा। आ गया मेरे पास इथाइल मिथाइल कीटोन। ऑल राइट। चलो, नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ये भी हम पढ़ चुके हैं फिडलक्राफ्ट असाइलेशन में। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, चलो ट्राई करो। तो वी हैव बेंजीन हियर एंड ये फिडलक्राफ्ट असाइलेशन का है। बताओ क्या बनेगा? जिया आप बताओ। जिया है ही नहीं क्या? कोई बात नहीं। बेटा इसमें क्या होता है कि ये जो है ये पार्ट हट जाता है। मेरे पास देखो ClACl3 के साथ चला जाता है और यहाँ पे कार्बोडाइन बनता है, तो रिंग जो है यहाँ पे अटैक कर देती है। तो मेरे पास क्या बनता है? ये COCH3 बनता है। ठीक है, ये एरोमेटिक कीटोन इस तरीके से बनता है। अब आता है RCN को जब हम रिड्यूस कराते हैं लाइक दिस SnCl2HCl से, तो ये हमारा क्या होता है? इमीन हाइड्रोक्लोराइड ऐसे बनाता है, एक तरीके से इमीन बनाता है। RCH डबल बॉन्ड NH। जब इमीन को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है OH, OH, H। तो एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं और वो क्या बना लेते हैं? CHO। ठीक है, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है पूरी, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीफन रिएक्शन। इसका नाम भी पता होना चाहिए, रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। इसका एक एग्जांपल इधर करते हैं। तो मेरे पास है, तो जैसे मैं SnCl2 और HCl ले रहा हूँ, तो सबसे पहले बेटा क्या बनेगा? जस्ट सेकंड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड NH। और फिर जब उसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? यहाँ पे बनेगा CH डबल बॉन्ड O प्लस NH3। ऐसा बनेगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सर इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट याद कर सकते हैं? बेटा बीच में इमीन आपको बनाना पड़ेगा बेटा, एग्जाम में आ गया तो। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? इमीन बना के करोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो स्टेप्स भी देखेंगे ना बोर्ड में।
चल, नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइवल एच। तो डिवाल एच के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या है कि जो सी एन है वो सी एच ओ में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो जैसे आपके पास नाइट्राइल है सी एस थ्री एम जी सी एल है, ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी एस थ्री, सी, सी एस थ्री, डबल बॉन्ड एन, एन पे माइनस आने वाला है तो एम जी सी एल। ठीक है। और उसके बाद जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक होता है, और एक ओ एच है यार, एक ओ एच है, दो एच इस साइड और एच एच इस साइड। तो मेरे पास बन जाता है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री एसीटोन प्लस एन एस थ्री, ये बाई प्रोडक्ट्स बन गए। इस तरीके से आता है। ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ उन सबके ऊपर, आप लोग लिख लो, लोग किसी को लिखना हो तो। चलो, ये करो। तो यहाँ पे आप पहले, मैं करा रहा हूँ, पी एच एम जी बी आर, और फिर दूसरा एक्स थ्री ओ प्लस। बताओ इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे।
देखो बच्चों, इसमें क्या करना है। वेरी गुड हमें, हमें ने सही आंसर दिया, माइनस प्लस। ये अटैक करेगा, ये जाएगा इधर। इसको मैं पीएच लिख देता हूँ यहाँ। पीएच डबल बॉन्ड NMgBr। और फिर H3O प्लस के लिए आएगा PHCPH डबल बॉन्ड प्लस NH3। ठीक है, ऐसा आएगा बेटा। मान लो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये 1 या 2 मार्क का हो सकता है, तो आपको दोनों स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा आपको कि पहले ये बना है। मैकेनिज्म नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन ये स्टेप बताने पड़ेंगे। डन। चल, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हमारे पास टोल्यूइन है और CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, इस तरीके का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, OCrOH Cl2। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जब इसका हम हाइड्रेशन करते हैं, दोनों तरफ क्या आता है, OH आता है। OH OH। और फिर उसके बाद बेंजिल्डिहाइड बन जाता है। देखो ये रिएक्शन जो है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में पूछी गई है और आपके बोर्ड्स में भी पूछी गई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ। ठीक है, ये भी एक मेथड है, CrO3 प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड का। तो हमारे पास OCOCH3 ऐसे बनता है यहाँ पे। फिर हाइड्रोलिसिस से 2 OH आ जाएंगे और बेंजिल्डिहाइड बन जाएगी। ये भी याद करने वाली रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है साइड चेन क्लोरीनेशन। ठीक है, तो CH3Cl2 होता है, तो यहाँ पे 2 Cl लगते हैं। जनरली एक ही Cl लगता है, बट जब बेंजाइलिक रेडिकल जो है वो काफी स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गेट 2 Cl हियर। अपॉन हाइड्रोलिसिस वी गेट 2 OH here, and that will be converted to benzaldehyde later on. नेक्स्ट है गेटामिन कॉश फॉर्माइलेशन। आपको बस रिएजेंट याद रखना है, COHCl एनहाइड्रस AlCl3, हाई प्रेशर बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। और ये इस रिएक्शन का नाम नेम्ड रिएक्शन में से आता है बेटा ये, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एस्टर्स। तो हमारे पास एस्टर है, एस्टर को जब हम डिबाल एच से रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे दिया हुआ, बताओ क्या बन जाएगा बच्चों। यार कभी तो कुछ रिस्पॉन्स कर दिया करो। क्या बनेगा आर्यन। सर अल्डिहाइड बनेगा ना। बस एल्डिहाइड बन जाएगा यार, इसमें क्या रॉकेट साइंस थोड़ी है। ई डबल बॉन्ड OH, एस्टर से क्या बन जाता है, ये बन जाता है एल्डिहाइड।
बेटा आपको ये वाला पार्ट करना है, फटाफट बताओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट, हमने डिस्कस कर लिया है, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। सर आपको भेजा है। दिग्विजय आपका दूसरा वाला गड़बड़ लग रहा है। थर्ड वाला भी गड़बड़ है। आर्यन आपका पहला और थर्ड सही है। बेटा पहला वाला तो H2PD BaSO4 आ जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए यार, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बेटा एल्काइन का हाइड्रोलिसिस बताया था मैंने, तो यहाँ पे G2+ H2SO4। ठीक है। यहाँ पे एस्टर से एल्डिहाइड जस्ट अभी बताया मैंने, डाइपल H। ठीक है। CrO2 Cl2 क्यों नहीं करेगा? CS3 पे करता है भाई यार, देखो तो सही क्या लिखा होगा। हाँ। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपके पास नाइट्राइल है, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास पहले तो अमाइड बनता है बेटा। अमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बट आपको मान लो हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपको पूरा का पूरा ही करना है, अनलेस आपको बोला नहीं गया हो कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस इज देयर। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। तो आप असाइल हैलाइड का भाई H2O से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? लेट्स से मेरे पास CH3COCl है, मैं पानी से रिएक्ट करा रहा हूँ, पानी अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही सिंपल है। वैसे ही एनहाइड्राइड है, पानी अटैक करेगा बेटा, इसको निकाल देगा, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर का हाइड्रोलिसिस, पानी ने अटैक किया,
ओआर को बाहर निकाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में बस ये है कि आपका पहले कार्बोक्सिलेट ग्रुप बनेगा क्योंकि बेसिक मीडियम है, और फिर जब आप इसको एसिडिफाई करोगे तब जाके आपका कंप्लीट एसिड बनेगा। बस ये ध्यान में रखना। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो तुरंत बन जाएगा, बेसिक है तो पहले क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट बनेगा। नाउ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ये ध्यान रखना बेटा, ये वाला पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट। फ्रॉम अल्काइल बेंजाइन, वेल अल्काइल बेंजाइन इज रिएक्टेड विद KMnO4 KOH और हीट, तो आपका क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है बेटा। नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन को जब हम KMnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम रिएक्ट कराते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिमिलरली ये टूट जाएगा, ये एसिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम मान लो, हम इसको जैसे मान लो ऐसे लिखें, डाइल्यूट KMnO4। डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे सेम पोजीशन पे OH OH आता है। बट KMnO4 अगर हम एसिडिक मीडियम में ले लें और हीट भी दे दें तो फिर वो और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लाइक दिस। दूसरा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो यहाँ पे बेटा R माइनस है, ये R माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन क्या, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। यहाँ जाएगा तो मेरे पास बनता है RCO माइनस, और फिर एसिडिफाई होने पे एसिड बन जाएगा। जैसे मान लो मुझे NgCl प्लस CO2, ये माइनस है, ये प्लस है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, O माइनस। और फिर यहाँ पे H प्लस डालने पे क्या बनेगा, OH। बन गया है सर। चल, RCOH बन गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में द कार्बोनिल बॉन्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एज अ रिजल्ट दीज कंपाउंड कंटेन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ऑल राइट, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गई होंगी। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दस कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन इन सबके कंपैरिजन में बोल रहा है। ये कुछ फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं, एक बार हम उन पे ध्यान दे लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड हैज इरिटेटिंग odor. Acetaldehyde is extremely volatile, colorless liquid. Higher aldehydes have pleasant odor. Acetone is a liquid at room temperature and has a pleasant odor. ठीक है, आप बस ये ध्यान में रखो बेटा। फॉर्मल्डिहाइड गैस है, एसिटल्डिहाइड एक्सट्रीमली वोलेटाइल कलरलेस लिक्विड है, एसीटोन जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ये सब चीजें ध्यान में रखो। ये सब पूछी जा सकती हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। सॉलिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं भाई।
ये आराम से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सीजन एटम ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ कैन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स आर वाटर soluble। एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बाई हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, सॉलिबिलिटी कम होती है। ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सॉलिबिलिटी वगैरह के ऊपर। तो आप अगर मान लो सॉलिबिलिटी पे क्वेश्चन आए हैं और आप ये डायग्राम के थ्रू बताते हो, तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब काफी अच्छे तो क्या, 1-2 मार्क का ही आएगा, 2 मार्क का। उसमें आप डायग्राम बना दोगे तो आपका वो सोल्यूशन पड़ेगा भी नहीं। ठीक है। अब देख लो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स। ये 9 कार्बन तक तो भाई लिक्विड हो जाता है। द हायर होमोलोगस आर कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्स लाइक लोअर। ठीक है, इतना कुछ है ना इसमें। ये हमने पढ़ लिया था कि हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा हाँ, एक और चीज। इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना डाइमर फॉर्म करता है, लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर बेटा आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ऊपर, ये तो हमें पता है। वंडरबॉल सबसे नीचे, डाइपोल डाइपोल उसके बाद में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, डाइपोल आ गया, ये भी डाइपोल आ गया। फिर ईथर और एल्केन में कुछ नहीं है भाई। ईथर में तो फिर भी थोड़ा बहुत डाइपोल आ जाता है, एल्केन में तो कुछ भी नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन हो गया आपका। देखो लैब टेस्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला आता है स्किफ टेस्ट। स्किफ टेस्ट क्या होता है? When alcoholic solution of aldehyde is treated with few drops of Skiff's reagent, तो आपका पिंक, रेड और मेजेंटा कलर जो है रिपेयर हो जाता है। तो ये हमारा जो टेस्ट है वो किसके, उसका है, CHO ग्रुप का है। ठीक है। टॉलिंस टेस्ट तो बहुत सिंपल है। आपका जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कार्बोक्सिलेट ऑक्सीडाइज हो जाता है। और Ag+ जो है वो रिड्यूस हो जाता है एज में, सिल्वर मिरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो ये C डबल बॉन्ड CHO के लिए होता है। फेलिंग टेस्ट जो है बेटा, वो आपका Cu+2 और OH-, ये फेलिंग सॉल्यूशन रहते हैं। ये भी ऑक्सीडाइज होता है सेम, बट यहाँ पे रेड पीपीटी बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है फेलिंग टेस्ट में। एरोमेटिक कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ये आपने पढ़ा भी होगा। एरोमेटिक कीटोन्स जो हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, सॉरी। अल्फा एच नहीं होता। अल्फा एच यहाँ पे जरूरी होता है बेटा, इसलिए मतलब जैसे आपका PHCHO है, तो ये फेलिंग नहीं देगा। हाँ, टॉलिंस दे देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। व्हेन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कीटोन मिक्सचर इज शेकन वेल, रेड कलर जो है वो अपीयर हो जाता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ये कीटोन के लिए होता है। ये आपको POC पार्ट 2 का जो PDF है उसमें दिया हुआ है, ये वाला पार्ट। ये सभी दिया हुआ है उसमें तो। ये रिएक्शन भी दी हुई है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है लाइक दिस। रेड कलरेशन आ जाता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सबको पता होना चाहिए इसका कॉम्प्लेक्स का नाम, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बड़ा स्किप्स रिएजेंट है। ये किस तरीके से फंक्शन करता, मतलब बन कैसे रहा है वो बताया है। ऑल्दो याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर HCl का रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो है ना, ये H प्लस ले लेता है। मेरे पास बन जाता है OH प्लस CR R डैश। और फिर Cn माइनस जो है ये यहाँ पे अटैक करता है, ये हो जाता है। मेरे पास साइनोहाइड्रिन बनता है। देखो यहाँ पे कायरल बन रहा है, आप देखो तो प्लस माइनस बनेगा। मतलब एक डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट बनेगा, एक लिवो बनेगा। जैसे यहाँ पे ये बना, तो ये H लेके जाता है और ये वाला Cn लेके जाता है। H यहाँ पे, Cn यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 में क्या है बेटा, आपका जो O है वो H ले लेता है, SO3 Na यहाँ पे आया, लाइक दिस। ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही दे देते हैं। रिएक्ट विद सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इस तरीके से आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH SO3 Na। सेम, ये यहाँ पे बाकी है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही सिंपल होता है। तो इसमें क्या होता है, OR जो है ना वो अटैच हो जाता है, और ये जो H है ना वो यहाँ चला जाता है। OR-OH, इसको बोलते हैं बेटा हेमी एसिटल। नाउ एसिटल की, हेमी एसिटल की बोल रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड से बन रहा है। और आप एक और बार रिएक्ट कराओगे तो OR वापस से आ जाए, OR आ जाएगा एक और, तो इसे बोलेंगे एसिटल। ये स्टेबल होता है बेटा। ठीक है। सिमिलरली कीटोन से, जो आपका कीटोन वाला पार्ट, कीटोन से बनाते हैं हम, तो कीटल बनता है। यहाँ पे तो खैर दो OH आ गए हैं, तो ये एक साथ ही चले जाएंगे H2 अलग अलग। ये साइक्लिक कीटल, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है बेसिकली। दिस इज टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन। लेट्स से हमें कीटोन को रिड्यूस नहीं होने देना है, या फिर ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं पहले। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मान लो हमने एच फिर से हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये वापस से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने पढ़ लिया पहले। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, भाई ये यहाँ पे क्या होता है, O और H2 दोनों चले जाते हैं, तो मेरे पास इमीन बन जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मैकेनिज्म थोड़ा देखना चाहो तो। ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे गया। ठीक है। तो यहाँ पे NH2 बन गया प्लस O माइनस। ठीक है। सॉरी, NH2Z बन गया। और फिर ये H ले लेता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, OH, और यहाँ पे बन गया NH2Z, सॉरी NHZ। और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या बन गया, इमीन बन गया। देखो ये चला जाएगा H2, तो इमीन बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। सो दिस सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स जो है ना, इसको बोलते हैं स्किप्स बेस बोलते हैं बेटा। ये सारी रिएक्शन बेटा आ सकती हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। तो बेटा यहाँ पे जैसे O गया, H2 गया, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम बन गया। O गया, H2 गया, हाइड्रोजन बन गया लाइक दिस। O गया, H2 गया, फिनाइल हाइड्रोजन बन गया, OH2। ये वाला H2 नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब ये क्यों नहीं जाएगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है,
ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो जो नाइट्रोजन अटैक करता है वो ही जाता है उसके साथ। ये बेटा 2,4-DNP वाला पार्ट है, ये जाएगा इसे। 2,4-DNP बनता है यहाँ। कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो बच्चों। चलो, यहाँ पे यही पता है, सेम चीज। अच्छा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है बेटा। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो काफी फेमस रिएक्शन है, सभी लोगों ने पढ़ी है। तो ये क्या करता है, हमारे पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए बस, और हमारे पास NaOH+I2 या फिर NaOI, एक ही बात है। तो ये इसको ब्रेक कर देता है, और यहाँ पे CH I3 आ जाता है, आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी बनता है बेटा, येलो पीपीटी। और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम एसिटेट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये मैं एल्डोल कंडेंसेशन बता रहा हूँ बेटा। मेरे पास है ये एसिटिल्डिहाइड, हमने क्या किया, डाइल्यूट OH- लिया है। तो ये डाइल्यूट OH- क्या करता है, ये एसिडिक H को ले जाता है सबसे पहले, CH2-, C डबल बॉन्ड OH। और फिर देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है ये डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है। सो ऑक्सीजन से अटैच होने की वजह से इसे इलेक्ट्रोफिलिक बोला जाता है, और ये यहाँ पे आता है। तो मेरे पास बनता है C डबल बॉन्ड OH, CH2, CO-, फिर उसके बाद ये क्या करता है, पानी से H ले लेता है, CH, C डबल बॉन्ड O, CH2, COH, H, CH3। तो बेटा ये बनता है एल्डोल। एल्डोल बन गया बेटा। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये वाला H और ये वाला OH चले जाते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये हो गया एल्डोल का कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। आप समझ लो बेटा, कोई डाउट आए तो पूछ लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ ऑब्जॉर्व करने के लिए। चलो, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया है बेटा। कैनिजारो रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सेल्फ क्या नाम है, यहाँ पे 50% NaOH यूज होता है, और आपका जो इसमें अल्फा एच होता है, नो अल्फा एच, कोई अल्फा एच नहीं होता। फॉर्मेल्डिहाइड का एक का ऑक्सीडाइज होता है, और एक का क्या होता है, रिडक्शन होता है, लाइक दिस।
जैसे आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को आपने क्या किया है, आपने बेसिक मीडियम में डाला है, तो इसमें के पास अल्फा एच है ही नहीं। तो ये क्या कर सकता है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन कर सकता है, यहाँ पे पोटेशियम बेंजोएट और यहाँ पे अल्कोहल बनता है। ये अनायन में ही बनेगा, मतलब कार्बोक्सिलेट ही बनेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम इज देयर, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम इज देयर। ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारो भी हम देख सकते हैं। क्रॉस कैनिज़ारो में देख रहे हो आप, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अटैक जो है इजी रहेगा। जिस एल्डिहाइड पे अटैक इजी रहेगा क्योंकि लीस्ट क्राउडेड है, तो यहाँ पे अटैक इजी रहेगा। ठीक है, मैं एक बार कैनिज़ारो का मैकेनिज्म बता देता हूँ यार, क्योंकि कैनिज़ारो का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ओ एच माइनस है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे कोई अल्फा एच तो है नहीं, तो ये यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ जाता है, एच सी ओ माइनस एच ओ एच, फिर ये वापस आता है, और ये हाइड्राइड आयन जो है ना, ये यहाँ पे जाता है। मेरे पास आएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी एस थ्री ओ माइनस। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये सी एच प्लस ले लेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, एच सी ओ ओ माइनस प्लस सी एस थ्री ओ एच, ऐसे बनेगा। मैं जो अटैक की बात कर रहा था ना, कि ओ एच माइनस कहाँ पे पहले अटैक करेगा, वहां पे अटैक करेगा जो एल्डिहाइड लीस्ट क्राउडेड हो, ये ध्यान रखना। जो एल्डिहाइड लीस्ट क्राउडेड हो वहां पे OH आएगा, और जहां पे OH आएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले का क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो आप। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम एक बार पढ़ लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया एसिड में, बेटा एक ही ऑप्शन। एल्डिहाइड की बात बेटा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। कीटोन्स जो है ना, दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग COC बॉन्ड when they are oxidized by strong oxidizing agent such as CrO3, alkaline KMnO4, hot concentrate HNO3 to a mixture of carboxylic acid having less number of carbon atom। तो इसमें देखो कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने कीटोन को CrO3 से रिएक्ट कराया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, ब्रेक कर लेता है, लाइक दिस, ये टूट गया। यहाँ पे बेटा ये टूट गया, लाइक दिस। तो एक तो तरफ बनेगा CH3COH, दूसरी तरफ भी बनेगा CH3COH, तो एसिटिक एसिड ही बनेगा, जैसे ये टूट गया, इसका अलग से एसिड बनेगा और इसका अलग से एसिड बनेगा। ठीक है, हाँ मैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी ले सकता हूँ, मैं अल्कलाइन KMnO4 भी ले सकता हूँ। तो ये सब क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जिनकी हेल्प से हम कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, विच आर डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीडाइज। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट है क्लेमेंसन एंड वॉल्फ किश्नर। क्लेमेंसन होता है जिंक Hg का अमलगम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 आ जाता है बेटा इसका। ये क्या करते हैं, कीटोन को उड़ा देते हैं, पूरा का पूरा डबल बॉन्ड को एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। डबल बॉन्ड O को उड़ा दिया, H2, डबल बॉन्ड O, H2। ठीक है, वॉल्फ किश्नर भी सेम करता है, बस ये बेसिक मीडियम में होता है, अजाइन रहता है इसमें, NH2 H2 बेसिक मीडियम। ग्लाइकोल इसका सॉल्वेंट रहता है।
तो पहले तो हाइड्रोजन बनाता है बेटा, और उसके बाद फिर इसको H2 में कन्वर्ट करता है। N2 गैस रिलीज होती है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना। अगेन पहले तो हाइड्रोजन और फिर उसके बाद में H2, O की जगह H2, N2 रिलीज हो रही है। सेम हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हाइड्रोजन में कन्वर्ट यहाँ और H2 निकाल लिया तो NnH2 बना लिया। फिर KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में क्या हो गया, ये पार्ट के H2 आ गया। समझ में आया? फिर आता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन। मेटा डायरेक्टिंग होती है, तो यहाँ पे Na2 प्लस होता है, तो Na2 मेटा पे आ जाता है बेटा। एसिडिक नेचर के बारे में बात हो रही है कि ये इतना एसिडिक क्यों होता है। RCOH इतना एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें होता है, क्या बोलते हैं माइनस यहाँ पे आएगा। रेजोनेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही तगड़ा होता है, इसलिए। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर तो हम कैसे देखते हैं, माइनस आई जितना ज्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे पीके कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बेसिकली। तो एफ जो है माइनस आई है बेटा, ज्यादा माइनस आई है, Cl कम माइनस आई है, Br और कम माइनस आई है, ये और भी कम माइनस आई है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है डाउन द ग्रेड। और यहाँ माइनस आई है ही नहीं बेटा, तो यहाँ और भी कम होगी। तो -I - M से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बेटा 1-2 मिनट ले लो ऑब्जॉर्व करने के लिए। थोड़ा कुछ डाउट हो तो आप भेज देना। चलो बेटा ये वाला ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन।
ये कोई तो बताओ क्या आंसर आएगा। सर भेजा है। अच्छा, ठीक है बेटा, यहाँ पे देख रहे हो आप, CCl3 बहुत ज्यादा माइनस आई है। क्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई होता है। तो माइनस आई बहुत ज्यादा है, यहाँ पे माइनस आई क्या है, कम है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टू सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर वन, और फिर थ्री। ऐसे आएगा बेटा। वेरी गुड दिग्विजय। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में बताया है कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका पीके बहुत कम है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे पीके जो है नॉर्मल है, यहाँ पे पीके थोड़ा ज्यादा है क्योंकि प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप बेटा क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। माइनस आई माइनस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है, इनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और इनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे CL यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आता है बेटा टेस्ट ऑफ COH ग्रुप। पहला इसमें आता है बेटा लिटमस टेस्ट, वो तो देगा ही देगा बेटा। ठीक है। तो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 गैस रिलीज करता है, यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्टर टेस्ट। One drop of concentrated sulfuric acid is added to a mixture of given organic compound containing COH group 1 and 1 ml of ethanol। तो इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो एस्टर बनता है। तो एस्टर की क्या होती है, फ्रूटी स्मेल आ जाती है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा H2SO4 डाला, थोड़ा सा इथेनॉल डाला, फ्रूटी स्मेल आई, इसका मतलब क्या है, एस्टर बन गया है। और एस्टर बना कैसे है, क्योंकि हमारे पास एसिड है। कुछ फॉर्मेशन ऑफ असाइल हैलाइड, PCl5, PCl3, SOCl2 सब क्या करते हैं, OH को हटा के Cl लगा देते हैं। OH को हटाया, Cl लगाया, SO2HCl रिलीज होगा ही होगा। OH को हटाया, Cl लगाया, यहाँ पे H3PO3 निकलेगा। OH को हटाया, Cl लगाया, POCl3 रिलीज होगा। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है बेटा। बहुत ही इजी रिएक्शन है। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले सॉल्ट बनाता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, और उसके बाद अमाइड बनाता है बेटा। इसको आप ऐसे बेटा ध्यान रखो, थोड़ा बहुत याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। इसको हटाओ, इसको NH2 पे लगा दो बस, यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जैसे मेरे पास थैलिक एसिड था, तो थैलिक एसिड को जब हमने अमोनिया से रिएक्ट कराया तो दोनों जगह पे सॉल्ट बना। और फिर क्या होता है, हीट करने पे H2O रिलीज हो जाता है, और मेरे पास CuNH2 बनता है। और फिर ये दोनों को थोड़ा सा और हीट करो तो क्या बन जाता है, थैलेमाइड बन जाता है बेटा। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे काम आएगी अमाइंस वाले चैप्टर में। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एक रिएक्शन करके आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसमें काम आता है ये प्रोसेस। दूसरा RCOCl को NH3 से रिएक्ट कराओ बेटा, ये अटैक कराओ, Cl तो बाहर निकल जाता है आराम से, एसिड अमाइड बन जाएगा। दूसरा एनहाइड्राइड बनाने के लिए अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को P2O5 के प्रेजेंस में हीट कराएं तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOCl, COH से COCl, और फिर इसको हीट कराया इनके प्रेजेंस में, तो मेरे पास एनहाइड्राइड बन जाएगा बेटा। देखो बेटा, COOO-, ये अटैक करेगा यहाँ पे, Cl को निकालेगा, एनहाइड्राइड बन गया बेटा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप बेटा हाइड्रोकार्बन एल्केन में पढ़ते हो कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोडा लाइम से पास करते हैं तो हमारे पास RH बनता है, बेसिकली एल्केन बनता है, Na2CO3 निकलता है।
ठीक है, ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन रिड्यूस कर सकता है बेटा? LiLH4, बस। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड हाइड्राइड जो है वो नहीं रिड्यूस कर पाता है, वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स को कर लेगा बस। तो बेटा हमारा थ्योरी पार्ट तो हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी ब्रेक ले लेते हैं बच्चा, फिर इसकी हम प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप ब्रेक ले लो। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। आप लोग को क्वेश्चंस करने हैं अभी, फिर हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस है ना बेटा, उनके आप क्वेश्चंस दे सकते हो, उनके आंसर्स दे सकते हो चैट बॉक्स में। दिग्विजय, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? दो, तीसरा, और यहाँ एक, पंच इलेक्ट्रॉन, से दो। हाँ हाँ, बोलो दिग्विजय। सी आया सर। कैसे? सर लोन पेयर ना, लोन पेयर में एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो लोन पेयर में चार, और और उसमें हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट बताओ। अद्वैय कुलकर्णी, आर्यन वैद्या, तनुश्री, आप बताओ चलो, सेकंड वाला। सार्थक चवन। BSc। हाइड्रोजोन्स होते हैं बेटा, पहले तो क्या बनता है? NH2 बनता है, R, C डबल बॉन्ड OH, H2N, H2N, NH2, O और H2 चला जाता है, तो मेरे पास बनता है R, C डबल बॉन्ड ON, NH2। तो हाइड्रोजोन्स बनता है।
Aldol condensation is सार्थक, बोलो क्या आएगा? राघव, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? पहले तो एडिशन होता है बेटा, उसके बाद में एलिमिनेशन होता है। तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। लोवेस्ट एसिडिटी बताओ बेटा। लोवेस्ट एसिडिटी में आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस एम है बेटा, यहाँ पे बेटा माइनस एम है, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे है बेटा प्लस एम। तो प्लस एम की वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगी। डाइबोरेन जो है बेटा एसिड ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। आर सी ओ एच है, इसको रिड्यूस कर देता है बेटा। और डाइबोरेन इनफैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉट रिलेटेड टू बोर्ड्स बट रिलेटेड टू जेई, डाइबोरेन इज बेटर reducing agent than LiOH4 with respect to RCOH. बेंजल्डिहाइड डज नॉट शो, अपने बोला था फेलिंग सॉल्यूशन जो है एरोमेटिक कीटोन्स को रिड्यूस, ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं बेसिकली। चलो नेक्स्ट बेटा आपको करना है। अच्छा, रेज योर हैंड इफ यू आर प्रेजेंट। स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट रेज देयर हैंड्स। ऑलराइट, बाकी लोग बस आके ज्वाइन करके बैठ गए हैं। ठीक है। एरोमेटिक कीटोन्स क्या होते हैं? आर्यन बेटा आप बताओ। बेटा एरोमेटिक कीटोन्स का मतलब एक फिनाइल ग्रुप रहना चाहिए बेटा, है ना, और कीटोन का कीटोन रहना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। कीटोन और फिनाइल ग्रुप रहना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? एरोमेटिक कीटोन। दूसरा है इस फिनाइल एसिडिक एसिड, फिनाइल एसिडिक एसिड कैसा होगा बेटा? CH2COH। तो इसमें एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें फिनाइल एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस। बाकी करो।
चलो, अपन अभी करते हैं, पहला तो कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है बेटा? इथेन नाइट्राइल क्या होता है? CH3CN होता है। CH3CN जो है, इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? CH3CN को सबसे पहले तो हम SnCl2HCl से रिएक्ट करा देते हैं। मेरे पास बन जाएगा CH3CH, इमीन बनता है बेटा, NH। इमीन बनने के बाद आप क्या करते हो? उसे हाइड्रोलिसिस करते हो। ये अपन ने करवाया था, CH3CH। ठीक है, तो इथेनॉल बनता है बेटा। नाउ आपका एस्टर है, एस्टर को आप डाइबल ऐसे रिएक्ट करा रहे हो बेटा, आपका क्या बन जाएगा? सर वो तीसरे में रिडक्शन भी कराना पड़ेगा ना? जरूरत नहीं है बेटा, रिडक्शन नहीं कराना, नहीं कराना। सर इथेनॉल बनाना है ना? अच्छा, इथेनॉल बनाना है क्या? सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप NaBH4 डाल दो बेटा, CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे बेटा आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, चलो चार कर लिए, बाकी फटाफट करो बेटा। एक ही जन पार्टिसिपेट ले रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? तो बेटा ये जो रिएक्शन है, ये गेटमिन कॉस्ट रिएक्शन, इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है अपना। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल जो है, बेंजोनाइट्राइल बेटा क्या होता है? बेंजो का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड का क्या है बेटा? H3O+। यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो 1 मार्क का है, आप डायरेक्टली COH मत बनाओ। पहले इसको आप ये बना दो, CONH2 बना दो, और फिर वापस से हाइड्रोलिसिस करके उसे क्या कर दो आप? बेंजोइक एसिड बना दो। ठीक है, चलो। बेटा ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो टेट्राहाइड्रोनेफ्लिन का मतलब क्या है बेटा? टेट्राहाइड्रो का मतलब वो सब वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसको जब हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो बेटा ये क्या कर देता है? दोनों साइड ऑक्सीडाइज कर देता है और थैलिक एसिड बनाता है। ऐसा आएगा। थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मेलिन बेटा क्या होता है? HCH होता है। ठीक है, HCHO क्या होता है? गैस होता है, हमने पढ़ा भी था, मैंने मार्क भी करवाया था। इनके बारे में पूछा जा सकता है। 9th और 10th करो।
देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम ऐसे वो कर सकते हैं अरेंज। तो सबसे ज्यादा तो अल्कोहल का होता है बेटा, तो 3। और उसके बाद में एल्डिहाइड डाइपोल फोर्सेस रहते हैं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, और इथेन में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आता है एसिडिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो हमारे पास क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MEmgBr है। इसको जब हम CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास बनता है एसिटिक एसिड। तो इसमें जो कूलिंग एजेंट रहता है वो बेटा CO2 रहता है, और वो रिएजेंट का भी काम करता है, ड्राई आइस। ठीक है। तो ये आपका हो गया है। आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस करने हैं फटाफट।
भाई इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो कैसे हो रही है इसके बारे में पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पे प्लस से जीरो, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट होता है फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड। तो बेटा फॉर्मिक एसिड में बेटा कुछ भी नहीं होता, कोई भी ग्रुप नहीं होता, एसिडिक एसिड में प्लस ही होता है, जिसकी वजह से कम हो जाता है वो। ठीक है। मैंने फर्स्ट दो बता दिए, बाकी करो बच्चों। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्राजीन। तो साइक्लोपेंटानॉन है हमारे पास, तो साइक्लोपेंटानॉन क्या रहेगा क्या, NH2 है, तो ये इसको उड़ा देगा H2O को, और मेरे पास ये जुड़ जाएगा। और उसके बाद जब बेस रिएक्ट करेगा तब क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका काम है हाइड्राजीन बनाना बेसिकली। ठीक है। हाइड्राजीन के साथ ऐड करके हाइड्राजोन बनाना। नेक्स्ट आता है रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू। ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा, एसिटाल्डिहाइड है CH3,
CHO। डाइमिथाइल एसिटल है। ठीक है। तो मेरे पास हम क्या कर रहे हैं, इसे CH3OH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो पहले तो क्या बनता है बेटा, हेमी एसिटल बनता है, CH3COH HOCH3। और जब वो रिएक्ट करेगा बेटा CH3OH के साथ, तो आपके पास बनता है CH3CH OCH3 और OCH3, लाइक दिस। ये हेमी एसिटल है, ये एसिटल है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन कीटोन्स। तो इसमें क्या है ना, एल्डिहाइड बेटा लेस स्टेरिक हिंडेड होते हैं। लेस स्टेरिक हिंडेड की वजह से क्या होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है। सिक्स्थ है, राइटिंग राइट रिएक्शन शोइंग एक्शन ऑफ फॉलोइंग प्रोपेन नाइट्राइल। तो बेटा प्रोपेन नाइट्राइल का जब हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? सर सर ये थर्ड क्वेश्चन। रिएक्शन क्या क्या? सर थर्ड क्वेश्चन में NH2 KOH दे रखा है ना, तो वो वोल्फ फ्रेशनर जैसा काम क्यों नहीं करेगा? बेटा वॉल्व फिशनरी तो है यार, तुमने सुना नहीं ध्यान से। तो बट उसमें पहला तो आपका हाइड्राजोन बनता है ना, उसके बाद में KOH इथाइलिन ग्लाइकोल काम करता है। अच्छा, समझा समझा। दो स्टेप में होता है, अपने करवाया था। देखो बेटा, जब आप प्रोपेन नाइट्राइल को आप NaOH की प्रेजेंस में H2O से रिएक्ट कराते हो, मतलब हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो मेरे पास बनता है COO-। और दूसरा, इफ लेट्स से आप एसिडिक मीडियम में कराते हो, तो मेरे पास क्या बनता है, एसिड बनता है, लाइक दिस। ये अपन ने लिखा था। ठीक है। सिक्स वाला कर। बड़ा एक तो खुद से कर लो यार, कोई तो रिस्पॉन्ड कर दो। वेरी गुड दिग्विजय, सही आंसर दिया है। देखो दूसरे वाले में क्या है बेटा, ऑक्सीजन एकदम पास में है तो -I है, ज्यादा है। यहाँ पे दूर है तो -I कम है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 3 1। केनिज़ार रिएक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं, स्टीफन के बारे में बात कर चुके हैं। ये सारी रिएक्शन हमने कर चुके हैं। आप एक काम करो, आप ये दोनों करो, ये दोनों क्वेश्चन।
हो गया क्या बच्चों? चलो करते हैं सॉल्व बेटा। आपको बोला गया है कि कन्वर्जन करना है आपको पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेटा ऐसा होता है। इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? सीओएच में। आप क्या करो, पहले तो केसीएन डाल दो। 3 स्टेप ना। सीएन आ गया मेरे पास और फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दो। समझ में आया कि नहीं आया कुछ बोलो। फिर उसके बाद बोल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन करना है साइक्लोहेक्सेनॉन का। देखो साइक्लोहेक्सेनॉन जो है वो इस तरीके से होता है। इसको हम क्या कर रहे हैं, OH माइनस के साथ हीट कर रहे हैं। तो देखो जब भी एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो जो हमारा अल्फा एच होता है, इसमें अल्फा एच होता है मेन, उसको ऐसे कर दो। दूसरा जो कंपाउंड है सेम कंपाउंड, उसको ऐसे कर दो। इन दोनों इस H2 का निकाल दो बेटा। तो मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे होगा, लाइक दिस। बोलो, कोई डाउट है क्या दिग्विजय भाई? नहीं सर। ऑल राइट। और किसी को कुछ पूछना है क्या? हमारे क्वेश्चंस तो पूरे हो गए। इज देयर एनी डाउट? एनीवन? ठीक है बच्चों, तो हम ये वाइंड अप करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अमाइंस करेंगे, परसों ही हमारा नेक्स्ट क्लास। तो वी विल स्टार्ट अमाइंस इन दैट। ऑल राइट बच्चों, बाय एवरीवन। बाय। सी यू ऑल।